Do you know that science is one way marker for your future, and one way for your future is short as, and you cannot refuse to accept it is right. And most people are using science as the edge of a sword. क्या आपको पता है कि विज्ञान एक तरीके से चमत्कार है और एक तरीके से वो आपके लिए तलवार की धार है। आप इसे मानने से इनकार नहीं कर सकते और ज्यादातर लोग इस ऐसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी दोस्तों, मैं ये वीडियो आज मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते। और लोग हर तरीके से, और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि हर इंसान आज साइंस का इस्तेमाल एक तलवार की धार की तरीके से कर रहा है। उसकी फ्यूचर, उसका भविष्य तलवार की धार की तरफ लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गेम की बात। आज का गेम, और मैं ऑनलाइन गेम की बात कर रहा हूँ और एक प्लेग्राउंड की गेम की बात कर रहा हूँ, एक फील्ड की बात कर रहा हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले हम लोग का गेम इस तरीके से था कि हम लोग जब गेम खेलते थे वो एक तरीके से फिजिकल गेम था, लेकिन आज का गेम बहुत खतरनाक हो गया है। और वो केवल जो खेलता है उसके लिए नहीं, केवल बच्चों के लिए नहीं, उसके माँ बाप के लिए, उसके गार्जियन के लिए वो खतरनाक हो गया। ये कैसे हो गया, मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। और सबसे पहले वो इस वीडियो को वो लोग जरूर देखिए जो अपना टाइम ज्यादातर गेमों में लगाते हैं, ज्यादातर इंटरटेनमेंट में लगाते हैं। जी दोस्तों, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आज से लगभग 5 साल पहले हम लोग का खेल ऐसा था। जब हम लोग स्कूल लाइफ यानी कि कॉलेज लाइफ, यानी कि हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो गेम खेलने के लिए हम लोग कॉलेज नहीं जाते थे, और गेम खेलने के लिए किसी भी तरीके से हम लोग फील्ड को भी निर्माण कर लेते थे। जब जहाँ पर मैदान नहीं होता था हम लोग खेत को भी मैदान बना लेते थे। अगर हम लोग के पास बल्ला नहीं था तो हम लोग पेड़ों को काट कर उसका बल्ला बना लेते थे। और हम लोग, अगर ये भी व्यवस्था नहीं होता तो हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, टायर को चलाते थे, दौड़ लगाते थे और आइस पाइस खेलते थे। लेकिन आजकल का युवा जो गेम खेल रहा है वो खेल क्या है? रीजन ये है कि 5 साल पहले स्मार्टफोन हर बच्चों के हाथ में नहीं था, और आज जो स्मार्टफोन हर बच्चों के हाथ में है, लोग एक दूसरे से पहचान भी नहीं पा रहा है। लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बात भी नहीं कर पा रहा है। हाँ, बात तो कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है? वो ऑनलाइन स्टेटस पे, मैसेंजर पे, यानी कि उसके व्हाट्सएप पे केवल चीटिंग चल रही है। और कई तरीके से इमोजी को भेजा जा रहा है, अपने फीलिंग को बताया जा रहा है, लेकिन जो असलियत फीलिंग है हम लोग उसको जानना भूल गए। अगर किसी के पास दुख तकलीफें हैं, हम लोग उसके पास ना जाकर, आज के बच्चे उसके पास ना जाकर केवल व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के जरिए से केवल चीटिंग, अपनी दुख को, अपना मतलब फीलिंग अनुभव कर दे रहे हैं, और ये बहुत गलत तरीका है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो ज्यादातर गेम खेलते हैं, जिनकी लाइफ स्कूली लाइफ, जिनका फ्यूचर अभी कुछ नहीं, जो एक तरीके से स्टूडेंट है। और ये वीडियो उन माँ बाप के लिए भी है, उन भाई बहनों के लिए भी है जो ज्यादातर लोग स्मार्टफोन पे लगे हुए हैं, जिनको अभी फिजिकल, आप गेम कब खेल सकते हैं? ऑनलाइन गेम खेलने का तरीका एक ये है कि जब तक आपका मेंटल सही नहीं होगा, जब तक आपका स्वास्थ्य नहीं सही होगा, जबकि आपकी बॉडी सही नहीं होगी, तब तक आप मेंटल स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो आप गेम कैसे खेल सकते हैं? गेम खेलने के लिए सबसे बड़ा तरीका ये है, लेकिन आप उसी तरीका को हरेसमेंट कर रहे हैं, उसी तरीका को आप डैमेज कर दे रहे हैं, और वो भी कोई डैमेज करने वाला और कोई दूसरा नहीं, आप वो खुद है, और वो आपको पता भी नहीं चल रहा। हम लोग क्या करते थे कि आज से 5 साल पहले जब हम लोग को किसी से मिलना होता था, हम लोग डायरेक्ट एक अड्डा होता था, उस अड्डे पे पहुंच जाते थे। लेकिन आज आप लोग को क्या होता है कि जिसके पास स्मार्टफोन होते, जिनको अगर मिलना होता है तो ऐप के जरिए से मिलते हैं, ग्रुप के जरिए से मिलते हैं। क्या ये सच है? मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये आज के टेक्निकल दौर में आप इसके बिना अलग नहीं रह सकते, लेकिन इसका यूज किस तरीके से आप कर रहे हैं, जरा कभी आपने सोचा है? जरा आप सोचिए, जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं था तब आप किस तरीके से थे, और जब आपके पास स्मार्टफोन हो गया तो आपकी जीवन लाइफ किस तरीके से हो गई। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत होता है, स्मार्टफोन गलत नहीं है, स्मार्टफोन इसके बिना आप रह नहीं सकते, लेकिन 5% ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का यूज अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिन्होंने स्मार्टफोन तो ऐसे लोग यूज कर रहे हैं कि जैसे कि अगर आप स्कूल नहीं जाते तो
एक ऐसा तरीका हो गया स्मार्टफोन के जरिए से आप पूरी दुनिया को अपने फोन में कलेक्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया की नॉलेज आप फोन में ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। आप केवल ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा और आपकी दिमाग की सोच को जो दबा देगा, आपको कुछ करने को नहीं करेगा। फिजिकल गेम क्या होता है कि आप फील्ड में जाओ, फील्ड में आप नहीं जा रहे हैं और इस बात को आप मानने से इनकार नहीं कर सकते। ये बात सच है और ये बात प्रैक्टिकल है। आप जरा सोचिए, जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं था तो आप कितने लोगों के साथ मिलते थे दिन भर, कितने लोगों के साथ घूमते थे दिन भर। लेकिन जब आपके पास स्मार्टफोन हो गया तो आप लोग एक परिवार में रहते हुए भी अपने परिवार के लोग से भी नहीं मिल पा रहे, लोग से भी बात नहीं कर पा रहे, केवल चीटिंग और ऐसे अपनी उंगलियों को स्क्रॉल करते जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। दिन भर आप फोन पे लगे हो, दिन भर आप स्मार्टफोन पे लगे हो, जो कोई भी नॉलेज आप कलेक्ट नहीं कर पाए, केवल ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। भाई खेल के विरोध नहीं, लेकिन आप इस तरीके से खेलिए जिससे आपका हेल्थ और बॉडी सही हो, जिससे आपकी मानसिकता सही हो। आप ही जरा सोचिए, अगर आप इस तरीके से 2 साल, अगर अब 2 साल पहले आपके पास फोन नहीं था, आप क्या करते थे? आप ग्राउंड ढूंढते थे खेलने के लिए कि किस ग्राउंड में जाए, लेकिन आज आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है, उन माँ बाप से भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को, इस छोटे बच्चों को फोन के जरिए से उनको प्ले ग्राउंड पे आप ले जाओ। अगर वो रोते हैं, अगर आप फोन के लिए अगर चिल्लाते हैं, शोर शराबा करते हैं, होता है, आप दीजिए, आप उसका इस्तेमाल करवाइए, लेकिन एक लिमिट टाइम होगा। ये चमत्कार है, ये साइंस चमत्कार है, लेकिन एक तरीके से तलवार की धार भी है। अगर आपने गलती की तो आपकी बच्चों को क्या, आपकी पूरे नस्ल को, आपके पूरे फ्यूचर को बर्बाद करके रख देगी। और ये जीतता जागता उदाहरण है। जरा आप सोचिए, आज से मैं उन माँ बाप भाई बहनों से भी कह रहा हूँ, आप 5 साल पहले की आप एरिया देखिए, जो जहाँ पर आप नजर उठाते थे वहां पर हर बच्चे खेलते खेलते नजर आते थे। कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई आइस पाइस खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। लेकिन आज गिने चुने लोग ही ऐसे कर रहे हैं। इसका मेन वजह क्या है? आपने जानने की कोशिश की आप सभी? बस इसका मेन वजह स्मार्टफोन है, साइंस है। साइंस, मैं मानता हूं कि साइंस के बगैर आप रह नहीं सकते और दावे के साथ कहता हूं कि साइंस के बगैर कोई नहीं रह सकता। लेकिन साइंस का उपयोग और इस्तेमाल इस तरीके से करिए जिसका आप चमत्कार कर सके, न कि तलवार की धार पे आपका निशाना हो। मैं मानता हूं कि बहुत से लोगों को लगेगा कि हम लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन ये लेक्चर नहीं, हकीकत है। आप दिन भर सोचिए कि दिन भर आप कितना स्मार्टफोन पर टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने टाइम को कितना लगा रहे हैं और उस टाइम में आपने क्या पाया है और क्या आपने पाया? केवल वही फेसबुक, स्टेटस, स्टोरी, बस यही ग्रुप में जुटे हुए और कुछ नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसके सिवा कुछ नहीं मिल पा रहा है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 में 5% ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं और 95% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे। केवल वही पबजी और दुनिया भर की गेम आ गई है जो कि आपको बर्बाद कर रही है। आपको नहीं, आपके आने वाले वंश को, आपके आने वाले पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। कैसे पीढ़ी को बर्बाद कर रही है आपको पता भी नहीं चल रहा है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके भाई बहन भी छोटे में हो सकते हैं और आपके चाचा के बच्चे भी छोटे में हो सकते हैं और आपके भाई के बच्चे भी छोटे में हो सकते हैं। आप जब आपको देखते होंगे कि अकेलापन आप कितना व्यय करते हैं। जिस तरीके से आप एक्टिविटी, जिस तरीके से आप घर में माहौल बनाएंगे, उस तरीके से आपके छोटे छोटे भाई बहन बच्चे भी बनाएंगे। इसलिए हम उन माँ बहनों से, उन माता पिताओं से, उन गार्जियनों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। बच्चों पर बहुत जरूरी, बहुत गौर लगाकर उन पे आप नजर डालिए। अगर वो गेम के लिए, अगर देखिए कितना, मतलब फोन पर किस तरीके से वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर, फोन में शिक्षा के नाम पर बच्चों बर्बाद होते जा रहे हैं और ये बात सच है जो आप मानने से इनकार भी नहीं कर सकते। हम जीतता जागता, मैंने एक रिलेशनशिप में गया, उस रिलेशनशिप में एक बच्चा स्मार्टफोन लिया हुआ था और उस स्मार्टफोन लगभग 10-20 हजार रुपए का होगा। और वो बच्चा, जब उसकी माँ ने उस बच्चे से उस स्मार्टफोन को ले लिया तो बच्चा रोने लगा, लेकिन पिता सामने बैठा था। उस पिता ने देखा तो उससे देखा नहीं गया, लेकिन
पिता ने क्या किया, वो इतने स्मार्टफोन को दे दिया उस बच्चे को। बोलता है कि तुम्हारी मम्मी के स्मार्टफोन का जो बैटरी है वो रिचार्ज कम हो गई है, तो रिचार्ज करने। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला है, बच्चे तो लत लग गई है उसको। लोगों के बच्चों के साथ देखिए कितना तेज दौड़ेगा, कितना हाथ पैर मारेगा। वो है असली गेम, तो वो है असला जो उनकी बॉडी बनाएगा वो बनाएगा। अगर आप किसी के घर में अगर बुजुर्ग माँ है, बुजुर्ग कोई भी हो, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे तो इसके खिलाफ तुरंत हो जाएंगे। वो ये जो बच्चे स्मार्टफोन लेकर चल रहे ना, तो कभी नहीं कहेंगे कि इनके हाथ में स्मार्टफोन दिया जाए। लेकिन वो लोग विवश हैं, उनका कोई चलने वाला नहीं, क्योंकि चारों तरफ तो इसी का बोलबाला है ना, स्मार्टफोन वगैरह, ये ऑनलाइन गेम। इसलिए मैं आप लोगों से ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा अपने बच्चों पर पैनी नजर रखिए, यानी कि अपने बच्चों पर इतना गहरी नजर रखिए कि देखिए वो कौन सा गेम खेल रहे हैं और अपने फोन पर कितना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या उनकी स्कूल की लाइफ यही है, क्या उनकी कॉलेज की लाइफ यही है? जरूरी ये नहीं है कि पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं तभी आप नजर रखिए, नहीं। वो कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई करें या ना, लेकिन आप उन पे नजर रखिए। और मैं उन भाइयों से कह रहा हूँ, उन बहनों से भी कह रहा हूँ कि आप इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग जैसा करेंगे, जिस तरीके से अपने घर में माहौल बनाएंगे, उस तरीके से आपके छोटे छोटे भाई बहन बच्चे भी करेंगे। इसलिए जो गेम हो रहा है ना, जो ऑनलाइन गेमिंग हो रही, जो मोबाइल गेमिंग, स्मार्टफोन, कंप्यूटर गेमिंग हो रही ना, खेलने का तरीका होता है, एक समय होता है, उस समय उस तरीके से आप खेलिए। लेकिन अगर आपको खेलना है तो प्लेग्राउंड वाला गेम खेलिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो दौड़िंग हो, चाहे वो रेसिंग हो। इससे बढ़िया खेल कुछ नहीं हो सकता। ये खेल आप खेलेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके मेंटल स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आपकी सोचने की क्षमता भी अच्छा रहेगा, और आपकी सेहत भी अच्छा होगी। और जब सेहत अच्छा होगी तो आपको लोग पसंद भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।